हेलो गाइस, वेलकम टू गो स्टडी 24/7। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर आते हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। ऐसे टाइप का स्कीम है जो उसका इंटरेस्ट क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और उसको मैक्सिमम इंटरेस्ट दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपॉजिट्स ऑप्शन अवेलेबल फॉर कस्टमर्स। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन ऑन 22 जनवरी 2015 इन पानीपत बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। Sukanya Samriddhi Yojana aims at tackling a major problem associated with the girl child. These are education and marriage. It provides funds to secure the future of a girl child. अगर फ्यूचर में एजुकेशन और मैरिज पर्पस के लिए सफिशिएंट फंड रहे, इसके लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट ओपनिंग और एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है। अकाउंट कैन बी ओपन फॉर ए गर्ल चाइल्ड अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज। 10 ईयर्स से अंदर किसी गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एक गर्ल चाइल्ड कैन हैव ओनली वन सुकन्या समृद्धि योजना। आप एक गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक का एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सिर्फ पेरेंट्स और लीगल गार्जियन के साथ ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या दूसरे किसी रिलेटिव के साथ ये अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते हैं। ओनली 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय ए फैमिली। मतलब एक फैमिली में आप 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके फैमिली में 2 से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड है तो आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एक एक्सेप्शन है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। व्हेन ए गर्ल चाइल्ड इज़ बोर्न बिफोर द बर्थ ऑफ ट्विन। किसी फैमिली में पहले अगर सिंगल चाइल्ड का जन्म हुआ, उसके बाद एक ट्विन का जन्म हुआ, इस केस में आप लोग उस फैमिली 3 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर ट्विन बेबीज़ का जन्म हुआ और बाद में एक और सिंगल चाइल्ड का जन्म हुआ, इस केस में 2 से ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं डिपॉजिट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। मिनिमम ईयरली डिपॉजिट इज़ 250 रुपीज़। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है। और मैक्सिमम है 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, और ये इन्वेस्टमेंट 15 ईयर्स तक आप करेंगे। और अगर किसी साल में मिनिमम जो 250 रुपीज़ का डिपॉजिट है वो अगर किसी ने नहीं किया तो 50 रुपीज़ का पेनल्टी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर जुलाई टू सितंबर 2023 क्वार्टर इज़ 8%। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है और चेंज भी हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड। देयर इज़ 21 ईयर्स के बाद अगर अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं किया तो उस पैसा के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये आपको याद रखना होगा। मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैच्योरिटी पीरियड को लेकर। एक है 21 ईयर्स फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। और नेक्स्ट कंडीशन है अपॉन हर मैरिज आफ्टर अटेनिंग 80 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 ईयर्स के बाद अगर गर्ल चाइल्ड का शादी हो गया, उसी टाइम अकाउंट मैच्योर हो जाता है, आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। और एक और कंडीशन क्या है? पहले कंडीशन 21 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स बेनिफिट्स अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 1.5 लाख एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80C। ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट अर्न्स इन सुकन्या समृद्धि योजना इज ऑल्सो टैक्स फ्री। देन मेच्योरिटी अमाउंट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। दैट मीन्स ट्रिपली बेनिफिट्स अवेलेबल, एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटी दिया है, प्रमोट कर रहा है एक्चुअली लोगों को
ये गाल चाल के लिए ये स्कीम ज्वाइन करें। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये आपका लाइक वीडियो में सेव रह जाए। सुकन्या समृद्धि योजना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वाचिंग गो स्टडी 24/7। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमें सपोर्ट करें तो हम भी आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे इस चैनल में। धन्यवाद।